एक मित्र ने पूछा है, क्या दूसरों के विचारों को पढ़ा जा सकता है? अपने ध्यान की गहरी अवस्था से गुजरने के उपरांत दूसरों के विचारों के भी साक्षी बन सको। विचारों को पढ़ना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का काम नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक साधक दूसरों के विचारों में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता। वो किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ता। ये एटिकेट है एक साधक का कि उसके भीतर क्षमता हो सकती है कि वो तुम्हारे भीतर झांक कर तुम्हारे अंतर्मन में चलते विचारों को पहचान सके, उन्हें पढ़ सके, लेकिन वो ऐसा कभी करता नहीं। वो तो बस विचारों का साक्षी मात्र होता है और कोई विचार ना अपना है ना पराया है। उसकी यही दृष्टि उसे साधना में गहरे ले जाती है कि विचार किसी का नहीं है, वो सभी के भीतर से यात्रा करता है और जो आज है वो कल बदल जाता है। कोई भी विचार स्थायी नहीं है, इसीलिए अगर तुम किसी के विचारों की झलक पाते भी हो तो उसके बारे में निर्णय करने की शीघ्रता मत करो। वो तात्कालिक हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। एक नया राजकुमार उनसे सन्यास में दीक्षित हुआ और जब वो किसी को दीक्षा दे देते थे वो भिक्षु हो जाता था। फिर उसे दूसरों के यहाँ से अपना भोजन मांगना पड़ता था। उस पहले दिन वो भिक्षु घूमता हुआ एक दरवाजे के पास रुका, एक घर के पास उसने द्वार खटखटाया। एक बहुत सुंदर युवती उस द्वार पर आई। उसने भिक्षु को प्रणाम किया। उसने कहा कि मैं भी तथागत की अनुयायी हूँ, उनकी साधना में मैं भी निरंतर संलग्न रहती हूँ, आप अंदर आए। वो भिक्षु अंदर जाता है। अंदर वो उसे बहुत सुंदर आसन पर बिठालती है। भिक्षु को लगता है कि अभी अभी मैं सोच रहा था कि आज संन्यास लेने से पहले मैं कितने सुंदर आसनों पर बैठा करता था और इसने मुझे सुंदर आसन पर बिठाल दिया। संयोग होगा। भिक्षुणी पूछती है कि भिक्षु से आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो उसके भीतर अपने पिछले जीवन से संबंधित बहुत सारे विचार उठते हैं कि कल जब घर पर था तो मैं ये खाया करता था। तो वो युवती जो बुद्ध की सन्यासिनी थी उससे उसी भोजन की बात करती है कि अगर आप अनुमति दें तो आपके लिए मैं ये भोजन तैयार करूं। तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है। वो भोजन करता है, उसके बाद बैठकर सोचता है कि ये भी कैसा जीवन है मैंने चुना है। इसमें खतरा है और आनंद भी है, लेकिन कल तक अपना घर था, अपना बिस्तर था, आज मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही मैं यायावर की तरह से घूम रहा हूँ। वो युवती उसकी ओर मुखातिब होती है और कहती है कि न घर किसी का है,
न बिस्तर किसी का है, ये शरीर भी तो हमारा नहीं है। आप इस घर को और बिस्तर को अपना ही समझें। अब संयोग थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, वो विचलित होता है। वो सोचता है कि मैं कैसे जल्दी से यहाँ से वापस लौटूं और जाकर तथागत से पूछूं कि ये माजरा क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मेरे भीतर चल रहा है वो युवती वही बात कर रही है। ये विचार चल ही रहा होता है तो वो युवती उससे कहती है कि आप तथागत के पास जाइएगा और मेरा प्रणाम निवेदित कर दीजिएगा और उनको ये भी बताइएगा कि आप मेरे द्वार पर आए थे, उन्हें प्रसन्नता होगी। अब फिर ये संयोग घटता है तो वो उल्टे पैर भागता है और जाकर सीधे भगवान बुद्ध के पास रुकता है। उनसे कहता है कि भगवान, ये कैसा है कि मेरे भीतर जो कुछ भी चल रहा था वो युवती वही बात मुझसे कर रही थी। बुद्ध कहते हैं कि वो मेरी पुरानी सन्यासिनी है, वो निरंतर ध्यान में रहती है। ध्यान में रहते रहते उसके अंतर मन में पारदर्शीपन आ गया है, उसका मन पारदर्शी हो गया है। दूसरों के विचारों की छायाएं उसके भीतर भी पड़ने लगती। उस भिक्षु ने कहा कि अब आज के बाद मैं उस दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा, आप क्षमा करें। बुद्ध कहते नहीं, तुम्हें तो उसी द्वार पर जाना है, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध पूछते हैं भाई क्यों नहीं जाओगे? वो कहता है अब मैं क्या बताऊं, अब जब ये बात समझ में आ ही रही है कि उसके अंतर मन में मेरे विचारों की छायाएं पड़ जाती हैं, तो उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में बहुत सारे और विचार भी चले थे, तो क्या उसने उन्हें भी पढ़ लिया होगा? बुद्ध कहते हैं संभव है, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारी यही साधना बनेगी। और उस दिन जब वो वापस लौटता है तो बड़ा चौकन्ना, बड़ा सतर्क, अपने भीतर के एक एक विचार को अनुभव करता हुआ, एक एक विचार को जाग कर देखता हुआ कि कहीं मन में फिर से विकार न खड़े हो जाएं और वहाँ जाकर उसे शर्मिंदा होना पड़े। वो पहुँचता है, द्वार खटखटाता है, वो युवती द्वार पर आती है और बस उसकी चेतना तो अपने भीतर मुड़ी हुई, उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान घट गया है। वो देखता है विचारों की जो तेज धाराएं उसके भीतर थी मंद पड़ गई हैं। अंदर से एक पुलक, एक शांति, एक मौन उसके ऊपर छाता जा रहा है। वो भोजन करता है और पूरी तरह से चौकन्ना कि कहीं कोई विचार अंदर से सिर न उठाए, और जितना वो चौकन्ना होता है उतना ही कोई विचार उसकी अंतर मन में प्रवेश नहीं करता। जब वापस लौट रहा होता है तो युवती उसे रोकती है और कहती है कि आज तुमने ध्यान की झलक पाई है। ध्यान है अपने विचारों के प्रति जागना, और जब तुम अपने विचारों के प्रति जाग जाते हो, विचार ठहर जाते हैं, और जब किसी के भीतर अपने विचार ठहर जाते हैं तो वातावरण के सारे विचार, उनकी छायाएं उसके भीतर पड़ सकती हैं। अगर वो चाहे, उनके प्रति खुलना चाहे, तो कहीं से भी कोई विचार उसके भीतर प्रकट हो सकता है। दूसरों के विचारों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नितांत व्यर्थ का कार्य है। तुम्हें तो अपने भी विचारों से मुक्त होना है। दूसरों के विचारों की फिक्र क्यों करनी? हाँ, जब तुम पारदर्शी होगे तो तुम्हारी सृजनात्मकता बढ़ जाएगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अस्तित्व में तैरते हुए बहुत सारे सृजनात्मक विचार, बहुत सारे उच्च धरातल के विचार भी तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगेंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो अपनी इस अवस्था का उपयोग दूसरों की ओर मुड़ने के बजाय
अस्तित्व के प्रति खुलने के लिए करना है। कुछ लोग दूसरों को इसी प्रकार से प्रभावित और चमत्कृत करने का प्रयास करते हैं और वो उनकी भटकन बन जाती है, क्योंकि एक बार अगर तुम विचारों में उलझना प्रारंभ किए तो फिर विचार तुम्हें फिर से खींच लेंगे और तुम्हारी पारदर्शिता जाती रहेगी। फिर से तुम विचारों के उसी भूल भुलैया में खो जाओगे। तो जागृत हों, सजग हों, विचारों के प्रति तटस्थ हो जाएं और अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से खुल जाएं।